यही मुहर्रम शरीफ का महीना था और गालिबन पास वाली चांद की थी। ये तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं बताऊंगा आपको इस तारीख की क्या है। आज से हम करीब 4 साल पहले सरजमीने एटा पर हमारे एक दोस्त जाते हैं वहां पर डॉक्टर गुलाम अजहर वारसी साहब ने हमें इनवाइट किया था और वहां पर जाकर के मैंने 2-4 कलाम पढ़े थे। एक जुमला मैंने कह दिया था कि लानत हो इब्ने मुआविया साहब, तूफान बड़ा हो गया। जिहालत की एक हद होती है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग बल्कि एक बहुत बड़ा तबका जिहालत के सारी हुदूद को पार कर चुका। मैंने नाम यजीद का लिया और उन्होंने मंसूब किसी और से कर दिया। बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ पूरे 1 साल तक। इसी सरजमीन कानपुर में तमाम खारजियों ने इस तरह के हरकते अपनाए कि यहाँ तक कि सन 2019 9 सितंबर को मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख को हमारे घर में खानकाह बनी हुई है। हमारी खानकाह में ताजिया शरीफ रखी हुई थी और लोगों ने ये बना करके कि पैगियों का जुलूस आया है। हमारे घर के अंदर 200 लोग घुस गए और उस वक्त मैं मौजूद नहीं था घर पर। मैं भी एक मजलिस पढ़ने के लिए मैं शरीफ नगर गया हुआ था। हमारे घर के अंदर घुस करके लोगों ने खवातीन के साथ बच्चों के साथ मारपीट की। तब मुझे ख्याल आया कि शहर कानपुर में रहने के बाद तकरीबन एक अच्छे मेयार की वकालत करने के बाद जब मेरा घर महफूज नहीं है तो मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। तो मैंने मुल्क भर में जहाँ कहीं भी हमारे लोग मिलने वाले थे उनसे मैंने राब्ता किया सोशल मीडिया के जरिए। तो पता ये चला कि नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो जब मैंने स्टडी करना शुरू की तो ये पता चला कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों को ना समझ में आए, सर से ऊपर गुजर जाए, लेकिन अगर आप अपने दिलो दिमाग खोलेंगे और मुताला करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में बेशुमार जगह फरमाता है कि तुम और फिक्र नहीं करते। मजहब इस्लाम पढ़ने लिखने का मजहब क्यों? इसकी दलील है। इसकी दलील क्या है? जो आयत सबसे पहले नाजिल हुई वो क्या थी? बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग मिंबर पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही इंसान बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ। जो सबसे पहले आयत नाजिल हुई थी वो आयत की थी इकरा का मतलब क्या? पढ़िए। नबी के लिए है पढ़िए। देखिए कुरान नबी के लिए जो मुखताब हो मुखातिब होगा उसके जाविये दूसरे होंगे, आपके लिए जो होगा उसके जाविये दूसरे होंगे। नबी के लिए क्या है? पढ़िए। आपके लिए क्या है? ये हुक्म है। नबी से क्यों कहा जा रहा है पढ़िए? क्यों? जब आदम आबोगिल की मंजिलत को तय कर रहे थे उस वक्त भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, रसूल थे नहीं, है, लेकिन इन जुमलों में कहा जाए। जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे उस वक्त भी प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नबूवत पर आए। तो जो लोग ये कह देते हैं कि उम्मी का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, अरे जाहिलो, जिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ करके सारी दुनिया पढ़ गई, बड़े बड़े अल्लामा दहर बन गए। लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीम के नुक्ते पर अगर रिसर्च की जाए
तो सारी कायनात में जितना भी पानी है, समंदर का हो और चाहे जहाँ भी हो, सारा पानी खत्म हो जाएगा। सारे पेड़ पौधों पत्तों को अगर कागज बना दिया जाए तो सारा कागज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस नाम की फजीलत खत्म नहीं होगी और उसके बारे में तारीफ बयान करना ही मुमकिन नहीं। वो लोग कहते हैं। खैर, मैं बात ये बता रहा था कि क्यों मुझे ये जरूरत पड़ी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैंने ये देखा कि खुद मेरा घर महफूज नहीं, दुनियावी कानूनी ताकत मिलने के बाद भी कानपुर की कचहरी का वकील, बड़ा जाना माना वकील जाना जाता है, आप लोग समझ सकते होंगे कि कानपुर के वकील से एक लफ्ज है कानपुर में, वैसे लफ्ज कहना नहीं चाहिए, बड़े आलिमों के हिसाब से ही लोग बात कहते हैं, लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ और आम इंसान के हिसाब से भी बात कह रहा हूँ। एक लफ्ज होता है पंगा, कानपुर शहर में बहुत कहा जाता है पंगा। वकीलों से, कानपुर शहर के वकीलों से अमूमन कोई पंगा नहीं लेता, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर में 200 लोग जो घुसे थे और लोग कहेंगे कि अब हवा में छोड़ रहे हो। थाना जुही में मुकदमा अपराध संख्या 20 सन 2020 अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 504, 506 सरकार बनाम मुल्ला अतहर सईद अन्य के नाम से मुकदमा दर्ज है। 200 लोग घुसे और बड़े बड़े मौलाना थे उसमें, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे जो घुसे थे। कोई नमाज पढ़ाता था, कोई मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था, ये सब लोग थे। तो जब मैंने मुताला किया तो 2 महीने में मेरे पास 17 मामले सामने आए और सारे के सारे मामले ताजियादारी से जुड़े हुए। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं कि ताजियादारी को रोका क्यों जाता है, ताजिया में बुराई क्या, आखिर ताजियादारी को क्यों रोका जाता है। घरों में दुगरे लगे होते हैं, आपके घर में दुगरा लगा हुआ है, बगदाद शरीफ हुजूर गौसे आजम के गुंबद की तस्वीर लगी हुई है, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी बाबा के नवाज की तस्वीर लगी हुई है। बात लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर के घरों में तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ताजिया भी जब उसी तरह से बनाया जाता है, ताजिए में बुराई क्या, ताजिए में कोई बुराई बुराई किसमें है। ताजिया रखा कहा जाता, वो जगह क्या है, इमाम चौक। असल परेशानी तो इससे है, और वो बोलो क्यों है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद से ही, बल्कि आपकी हयात तैयबा में ही आपके आले अतहर के साथ, आपके औलादों के साथ जुल्म सितम किया जाता था। और इसकी गवाह कुरान मुकद्दस की वो आयतें हैं जो कुरान में नाजिल हुई और हदीस से नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना पड़ा कि जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने मुझसे जंग की उसने अल्लाह से जंग की। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो ये आयतें नाज़िल क्यों हुई। कुरान में कोई भी मामला हुआ, जब तहारत का मसला हुआ तो आयत नाज़िल हो गई, ठीक है ना। अफ्तार के बाद कैसे रहा जाएगा, कैसे रहा जाएगा, आयत नाज़िल हो गई। हत्ता कि छोटी छोटी सी भी जो जरूरियात जिंदगी की बातें हुई वो कुरान मुकद्दस में नाज़िल हो गई। तो एक इतना बड़ा मसला था, तो ये क्यों नहीं आयत नाज़िल होती। तो पता ही चला कि उस वक्त भी सब कुछ सितम किए जाते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, आपके पर्दा फरमाने के बाद लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। सही रिवायतों में आता है कि मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ लाए। आप बहुत रंजीदा थे। जनाब सैयदा जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ऐ अबुल हसन, तारीफी जुमले हैं, फरमाया ऐ अबुल हसन, आज आपके चेहरे पर रंजीदगी क्यों है। तो आपने फरमाया, ऐ बिन्ते रसूल, ऐ बिन्ते रसूल, पहले तो लोग मुझको सलाम नहीं करते थे, अब तो लोग मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते। ये वो अली है
ये वो अली है जिनकी शुजाअत का ये आलम है कि जब दरे खैबर उखाड़ने के लिए आप गए तो आपने ऐसे 2 उंगलियों में उस दरे खैबर को उठा लिया था जिसे मरहब के 70 हाथी जिसे खोला करते थे खैबर के उस दरवाजे को मौला मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐसे 2 उंगलियों पर उठाया था। जब आपने उस दरवाजे को खैबर के दरवाजे को 2 उंगलियों से उठाया तो सहाबा कहने लगे कि देखो देखो अली ने दरवाजे को कैसे उठा लिया। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जरा ये भी देखो अली का पैर जमीन पर है कि नहीं है। तो पता ये चला मौला कायनात का पैर जमीन पर नहीं था। इसलिए नहीं था कि लोग ये न कह सके कि मेरे अली ने, मेरे हुसैन के बाबा अली ने, मेरे अब्बास के बाबा अली ने जमीन से ताकत लेकर के दरे खैबर को उठाया था। अली हवा में थे और दोनों उंगलियों से दरे खैबर को उठाया। वो अली तो किसी को सलाम करते हैं तो जवाब नहीं देता। क्यों? उसकी वजह क्या? वजह यह है कि जब इस्लाम दुनिया में आया तो बातिल के सारे चिराग बुझ गए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निजाम लेकर के आए थे, जो संविधान लेकर के आए थे, वो संविधान लोगों को बराबरी का दर्जा देता था। इस्लाम ने सामंतवादी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। इस्लाम ने राजशाही को खत्म करने का काम किया। इसलिए हो जाएगी बात, चंद जुमले और ज्यादा से ज्यादा मैं 5 मिनट और 6 मिनट और अपनी बात खत्म करूंगा। तो कुल मिलाकर के मसला ये था कि उस निजाम को खत्म करने के लिए दुनिया भर के गुंडे रचे गए। यहाँ तक कि करबला के मैदान में मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। बात चल रही थी शौक, इमाम शौक वजूद में क्यों आए। देखिए जब करबला हो गई तो जाहिर में तो बातिल जीत गया ना, क्योंकि जितने भी नफूस कुदसिया करबला के मैदान में गए थे सिवाय मेरे मौला सैयद सज्जाद के सभी लोग तो शहीद कर दिए गए और बातिल ने उस वक्त तो कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जब करबला मंजर पर आई तो करबला को मंजर लाने के लिए करबला के नक्शे को, करबला के खाकों को जिन जगहों पर खींचा जाता था उन जगहों को इमाम से मंजूर कर दिया। चौक वो होता है जहां पर लोगों के फलाह और बहबूद के, विकास के, डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं, उस जगह को चौक कहा जाता है। तो इमाम चौक इसलिए बनाया गया कि इमाम अलैहिस्सलाम की बातों को, उनका प्रचार प्रसार यहाँ से किया जाएगा। और चौक ही क्यों बनाया गया? चौक बनाया गया था उन चौकियों के जवाब में जिनमें उमवी सलातीन, उमैया हुकूमत के सलातीन जो गुजरे यजीद से लेकर के 90 साल तक, और उसके बाद खिलाफत अब्बासिया आ गई जो मंसूर अल्लाह खलीफा था, जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पर हल चलवा दिया था, पानी खुलवा दिया था, ये सारे जुल्म सितम किए थे। इन लोगों ने हर 15 मील पर एक चौकी बनाई थी। उस चौकी में 6 लोगों की ड्यूटी होती थी 8-8 घंटे के हिसाब से, मतलब दिन में उन्होंने 3 पहर बनाए थे। और उस चौकी में सिर्फ एक काम होता था, उसमें लिखा जाता था अहले बैत के बारे में बुरे से बुरा, खराब से खराब लिखा जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अब्बा की किताब में नहीं लिखा, ये तमाम तवारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि अहले बैत अतहार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए तमाम रिवायतें तैयार की जाती थी। तो उनके जवाब में हमारे बुजुर्गों ने उन इमाम चौक को बनाया। अब किसी चीज को अगर खत्म करना है तो सोच को खत्म किया जाता है। अगर किसी इंसान को खत्म किया जाए तो उसकी सोच को खत्म करना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जुमला कहा था कि अगर किसी कौम को खत्म करना चाहते हो तो उससे उसकी जबान छीन। जबान का मतलब यहाँ से तखय्युल से है, उसके ख्यालात से है, उसके ख्यालात के इजहार से। तो करबला को हर गांव में
दबाने की कोशिश की गई। क्यों की गई? इसलिए कि लोगों को अगर अहले बैत अतहार का सही हक मालूम हो जाएगा, लोगों को उनके जालिमों के बारे में पता चल जाएगा, तो ये लोग करबला की जानिब चले जाएंगे, ये हुसैन की जानिब चले जाएंगे और हमको हमारी बाकी हुकूमत हम नहीं बना पाएंगे। यही एक वजह है, इसलिए करबला की मुखालफत है, इसलिए ताज़िया की मुखालफत है और हमारी रिवायात की मुखालफत। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, आज हमारी कौम पर सबसे बड़ा इल्जाम आता है कि मुसलमानों के अंदर आतंकवाद तैयार किया। तो साहब हम बताना ये चाहते हैं उन लोगों को जो ये बात कहते हैं कि अरे हुजूर मेरे भाई आतंकवाद के शिकार, तो सबसे पहले सबसे पहला आतंकवादी हमला अगर कहीं हुआ तो करबला के मैदान में यजीद नाम के आतंकवादी ने अपने तमाम इब्ने जियाद और अरे गैरे नफ्सू खैरे तमाम लानतियों के साथ, तमाम जहन्नमियों के ठेकेदारों के साथ, तमाम कूड़ा करबात के साथ मिल करके हमारे ऊपर, हमारे आबा और अजदाद पर, हमारे बुजुर्गों पर हमला किया और उनको बेसरो सामानी के आलम में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। साहब आतंकवाद का शिकार तो हम एक मौजूद दिया हमारे भाई उस्ताद सैयद ज़ियादत अली हक्कानी मलिक ने कि करबला आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज। बेशक आपको मालूम होना चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ चंद बातें और करूंगा आप लोगों से। एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि आपका वो इंसान ज्यादा हमदर्द है जो आपके खुशी में आपके साथ खड़ा होता है, या वो इंसान आपका ज्यादा हमदर्द है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा होता है? अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए। तो मैं अल्लाह का वास्ता है कि वो इंसान अच्छा है जो आपके सुख में खड़ा होता है, या वो इंसान अच्छा है जो आपके दुख में खड़ा होता है? दुख में खड़ा है। अरे मेरे भाई बात खत्म हो गई। इस मुल्क से हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा ही खत्म हो गया। करबला में जब इमाम आली मकाम के खिलाफ जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत के तमाम हाथ खोले जा रहे थे, देखिए हिंदुस्तान से मोहब्बत हम क्यों करते हैं वो भी जान लीजिए कि जब नबी की आग पर मुसीबत आई तो हिंदुस्तान से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 हिंदू ब्राह्मण अन्य इमाम आली मकाम की मदद करने के लिए करबला गए। इमाम आली मकाम ने तो उस जालिम यजीद के खिलाफ जो मोर्चा बनाया था, उस मोर्चे में कौन कौन था आपको पता है? वहाब कल्बी नाम के एक ईसाई थे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने सूफी खान का एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट हुई है जिसमें ईसाइयों का एक दस्ता, जिसमें 25-30 ईसाई पादरी बड़े बड़े उनके जो मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने जाकर के बारगाह इमाम आली मकाम में खिराज मोहब्बत पेश किया। तो मैंने पता किया कि आप ये लोग क्यों गए, पता चला कि ये वहाब कल्बी को नजराना देने आते हैं। वहाब कल्बी उन्हीं के कबीले के थे, ईसाई थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने जंग की थी। और सुन लीजिए वो वहाब कल्बी उनकी माँ की बहादुरी की मिसाल सुन लीजिए। जब वहाब कल्बी को शहीद कर दिया गया और उनके सर को उनकी माँ के पास भेजा गया तो माँ ने वो सर उठाया और सर ले जा करके यजीदी खेमे में ऐसे फेंक दिया और कह दिया कि हम इमाम हुसैन पर, मोहम्मद की आल पर जो लुटा देते हैं, लुटाने के बाद लुटी हुई चीज को हम वापस नहीं देंगे। कहना मैं ये चाहता था और आप लोगों से गुजारिश है, खासतौर से अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश है कि हम लोग सही बातों को समझें, सही चीज़ों को समझें, बातिल की ताकतों से होशियार रहें। और हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का संविधान, उस मुल्क का कानून हमें हमारी रस्म और रिवायत की को करने से पूरी तरह से इजाज़त देता है। अगर किसी भी इंसान को या इन रस्मों को निभाने में किसी